इनके ये कानून हमारे खेतों को खा जाएंगे, इनके ये कानून हमारे खेतों को खा जाएंगे। किसे पता था भारत में अंग्रेज दोबारा आएंगे, इनके ये कानून हमारे खेतों को खा जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4 और अभी हम सिंघू बॉर्डर पर हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक प्रसिद्ध जनकवि हैं बल्ली सिंह चीमा जी। आइए आपसे बात करते हैं। सर, आप यहाँ पे आए हैं, बोस की जयंती भी है। क्या कहेंगे, ये जो मामला है अभी 50 दिनों से ज़्यादा हो चुका है और सरकार मान नहीं रही है? ये तो सरकार की गलती है। जनता ने, सरकार असल में अपने आप को जनता से ऊपर समझ रही है, जबकि इस जनता ने इनको चुना है, किसानों ने उनको चुना है। और किसान उसको, पूरा देश के किसान पहले थोड़े गए, अब तो और बढ़ गए हैं। पहले हरियाणा का कह रहे थे, अब कभी कह गए पंजाब अकेला है, बाद में अब हरियाणा भी शामिल हो गया। अब दूसरे प्रदेश भी हैं, उत्तराखंड से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, सब लोगों से, पूरे देश से यहाँ लोग हैं। और असल में मैं समझता हूँ कि मोदी जी की सरकार की मजबूरी भी है कोई। उनके आका जो हैं वो नहीं मान रहे हैं या मानने नहीं दे रहे हैं। कौन सी मजबूरी है सर, वो अगर आप बता सकें? अब आप जानते हैं 3-4 नाम हैं जिनके लिए वो कर रहे हैं। सब रेलें उनके हवाले कर दी, हवाई अड्डे उनके हवाले कर दिए। अब खेती बची थी, खेती को भी उनके हवाले करना चाहते हैं। अंबानी, अडानी और भी हैं, सब जो पूंजीपति हैं, आप जानते हैं उनको। तो ये कैसे मामले का आप समाधान निकल सकेगा? क्योंकि उन्होंने बात करना भी बंद कर दिया, कह रहे हैं अब बात भी नहीं होगी अगर आप लोग 1.5 साल वाले पे रोकने पे अब मानते नहीं हो तो। नहीं, देखिए, ये तो दबाव, किसान और बढ़ते, किसान जो जागरूक नहीं थे वो भी जागरूक हो रहे हैं। देखिए, अनपढ़ से अनपढ़, छोटे से छोटा किसान भी है और कुछ ना जानता हो, लेकिन वो ये जानता है कि ये जो कानून हैं ये तीनों, ये किसान के लिए सबसे पहले किसान मारा जाएगा। ये बात सच है, इसलिए किसान तड़प रहा है। लेकिन देखिए, शैलर ख़त्म हो जाएंगे, चक्कियाँ ख़त्म हो जाएंगी, छोटे दुकानदार ख़त्म हो जाएंगे, बाजार मॉल खुल जाएंगे और पूरा देश की धरती, जो पूरी ज़मीन को, जंगल इन्होंने पहले हवाले कर दिए उनके। जंगल क्या, नदियाँ बेच दी और सब कुछ। अब पहले छीन के किसानों को उससे ज़मीनें दे रहे थे, अब इनडायरेक्टली उन्होंने ऐसे कानून बना दिए हैं, 3 जो बनाए हैं वो अगर लागू हो गए 2-4 साल में। असल में मोदी जी की समस्या ये नहीं है कि लोग कानून को समझ नहीं रहे हैं, उनकी समस्या ये है कि लोग कानून को समझ गए हैं। ये तो उन्होंने जो प्रस्ताव दिया है उसको क्यों नहीं मान रही किसान? क्या लगता है उसके पीछे? नहीं, आज का इतिहास है देश का पूरा की जितनी कमेटियाँ बनी हैं बाद में वो कूड़ेदान में गई। स्वामीनाथन की कमेटी किसने बात मानी है? किसी ने नहीं मानी। तो मैं तो समझता हूँ कि मोदी सरकार को ये मान जाना चाहिए, ये इसी में इस देश का भी भला है। और लेकिन ये 3 कानून तय करेंगे कि ये देश कहाँ जाए, पूंजीवादी दिशा उसकी होगी या हमारे देश की खेती बचेगी नहीं बचेगी, क्या होगा। ये 3 कानून जो हैं वो इस देश को, अब जो भी WTO की तरफ से इनको आदेश हैं जो भी हों कि आप गाँव से पलायन करवाओ, शहरों के लिए तरफ गाँव को उजाड़ो, जैसे जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, आदिवासियों को निकाला जा रहा है, जंगल पूंजीपतियों के हवाले किए जा रहे हैं। मतलब 2-4 लोगों के नाम बदनाम हो गए हैं। वैसे तो अब जानते हैं जब से 7 साल हों, 8 साल, मतलब इनका क्या, कांग्रेस से लेकर पूरा 70 साल से ही किसान को ये भाव नहीं दे रहे हैं। MSP दे ना, ये कर्जा दे रहे हैं और कर्जे का अंत क्या होगा? बाद में अपने आप ज़मीन छीन जाएगी, उसके हाथ से छीन ली जाएगी। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि मुद्दे यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं किसानों के, कभी MSP की बात होती है, कभी बिजली की बात होती है, क्या कहते हैं? नहीं, कहाँ मुद्दे बढ़ रहे? मुद्दा तो वही है कि ये मुद्दा है कि 3 कानून जो हैं वो मुद्दा कहीं नहीं बढ़ रहा। सिर्फ हम तो भाव मांग रहे हैं कि MSP कानून, ये तीनों कानून रद्द कर दो, ज़मीनें मशीनों मर से, और क्या करें हम तो। अच्छा, कहाँ मुद्दा नहीं बदला, मुद्दा तो वही बड़ा, तीनों कानून रद्द कर दिए जाए और MSP का कानून बना दिया जाए। मतलब हम तो ये चाह रहे थे कि जो जैसे पंजाब और हरियाणा का खुशहाल है किसान, पूरे देश में सभी प्रदेशों में MSP लागू करके उनको भी इनके बराबर किया जाए। लेकिन ये चाह रहे हैं कि पंजाब हरियाणा को भी बिहार के बराबर कर दिया जाए। वहाँ किसान भूखे मर रहे हैं, ये किसान भी भूखे मरे, ये कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। 26 जनवरी की परेड को लेकर के तमाम चीज़ें कही जा रही हैं कि हिंसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। 26 जनवरी हमारे लिए भी उतना ही सम्मानजनक है जितना उनके लिए है। गणतंत्र दिवस है, इस संविधान की हम तो ज़्यादा उनसे सम्मान करते हैं। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि वो एक सेलिब्रेशन है, वो आंदोलन का कोई हिस्सा नहीं है। जो ट्रैक्टर परेड है वो कोई आंदोलन का हिस्सा नहीं है, वो तो सेलिब्रेशन है। जैसे ये कर रहे हैं, किसान पहली बार कर रहे हैं, तो वहाँ कोई शांति से होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई सरकार को भरोसा करना चाहिए।
लेकिन एक ऐतिहासिक परेड होगा, आपको पता है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा परेड होगा और आज तक कभी हुआ नहीं। किसानों को भी देख लीजिए, सड़कें देख लें दिल्ली की, वो क्या दिक्कत है उसमें। अच्छा, कल एक रात में आज शख्स पकड़ा गया, एक उसने जो है कई सारी चीज़ें डिस्क्लोज की है, क्या कहते हैं उस चीज़ के बारे में कि ये क्या चल रहा है, मतलब सही क्या है? नहीं देखिए, मैं कौन होता हूँ, हमारे नेता जो हैं, किसान नेता जो बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे से वो इसको हैंडल कर रहे हैं पूरे आंदोलन को, और बहुत ही वो सलाह मशवरा करके वो ये करते हैं और वो अपने आप इसको तय करेंगे। मैं तो कवि हूँ, इसका किसान भी हूँ और कवि भी हूँ, और इस आंदोलन का समर्थन करता हूँ। जो लोग भाषण दे करते हैं, मैं कविता में करता हूँ, इतना ही फ़र्क है। तो आप एक कवि होने के नाते किस तरीके से इन मुद्दे पर अपनी 2-4 लाइन जो रख सकें आप? देखिए, 3.5 लाख से ज़्यादा किसान मारे गए हैं। आत्महत्या कभी न करना, अधिकारों की खातिर लड़ना, हमसे कहता है संविधान, हम हैं भारत के किसान, हम हैं भारत के किसान। आत्महत्या कभी न करना, अधिकारों की खातिर लड़ना, हमसे कहता है संविधान, हम हैं भारत के किसान, हम हैं भारत के किसान। फसल हमारी, कीमतें उनकी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खेत हमारे, खेती उनकी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। MSP बिन हुए अनाथ, MSP बिन हुए अनाथ, गन्ना गेहूँ मक्का धान, हम हैं भारत के किसान, हम हैं भारत के किसान। ठीक है, थैंक यू। आफत को अवसर कहते हैं, करते हैं मनमानियां, धनवानों को लाभ हुआ है और जनता को हानियां। अब तो भी हो रहा जो हुआ न 70 साल में, कैसी लूट मची है मोदी मेरे शासन काल में, कैसी लूट मची है देखो आज कोरोना काल में। रेलों को वो बेच रहे हैं, घाटा होता है कहकर, रेलों को वो बेच रहे हैं, घाटा होता है कहकर। देश को गिरवी रख देंगे वो देश के रखवाले बनकर, देश को गिरवी रख देंगे वो देश के रखवाले बनकर। हिंदू मुस्लिम कर देते हैं, हिंदू मुस्लिम कर देते हैं, हर चुनावी साल में कैसी लूट मची है देखो आज कोरोना काल में। करनी कथनी के अंतर से खुल के खेल रहे हैं वो, करनी कथनी के अंतर से। आप जानते हैं, जो कुछ कहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो कहते नहीं है। करनी कथनी के अंतर से खुल के खेल रहे हैं वो, देश नहीं हम बिकने देंगे कह के बेच रहे हैं वो, देश नहीं हम बिकने देंगे कह के बेच रहे हैं वो। फंसी हुई है जनता फिर भी, फंसी हुई है जनता फिर भी, मक्कारों के जाल में कैसी लूट मची है मोदी तेरे शासन काल में, कैसी लूट मची है देखो आज कोरोना काल में। अधिकार मजदूरों से छीन के जीना मुश्किल कर देंगे। आप जानते हैं, दिहाड़ी जो है वो जो मई दिवस का जो मनाते हैं हम लोग, उसको 12 घंटे कर दिया गया है। उसमें लाल वाला में दे दो, लाल वाला में दे दो। हेलो, हजारों लोगों की कुर्बानी के बाद मई दिवस हमें मिला। 16 घंटे की दिहाड़ी को 20 घंटे की दिहाड़ी को 8 घंटे किया गया था, और तो झंडा सफ़ेद से लाल हो गया था। मजदूरों का लाल रंग है, तो उनके खिलाफ मजदूरों से हड़ताल करने का अधिकार छीन लिया। दिहाड़ी फिर 12 घंटे कर दी है। उसी में कहता हूँ, अधिकार मजदूरों से छीन के जीना मुश्किल कर देंगे, मई दिवस की लाली को ये फिर से काला कर देंगे। अधिकार मजदूरों से छीन के जीना मुश्किल कर देंगे, मई दिवस की लाली को ये फिर से काला कर देंगे। उठो मजदूरों, उठो किसानों,
उठो किसानों उठो मजदूरों, रंगे हरे और लाल में कैसी लूट मची है देखो आज कोरोना काल में। दाढ़ी काली है सारिया, काला है कुछ दाल में, कैसी लूट मची है मोदी तेरे शासन काल में, कैसी लूट मची है देखो आज कोरोना काल में। देखिए ये गीत जो मैं आपके सामने कहने जा रहा हूँ ये इसी आंदोलन में लिखा गया है। और मौत के डर को छोड़ छाड़ के, मौत के डर को छोड़ छाड़ के तू जीने के काबिल हो, जिंदा है तो दिल्ली आजा संघर्षों में शामिल हो, जिंदा है तो दिल्ली आजा संघर्षों में शामिल हो। जात धर्म से ऊपर उठ जा, जात धर्म से ऊपर उठ जा, इंसानों में शामिल हो, जिंदा है तो दिल्ली आजा संघर्षों में शामिल हो। खेती से जुड़े हर बंदे की बर्बादी का संदेश है, खेती से जुड़े हर बंदे की बर्बादी का संदेश है। ये काले कानून हमारी मौत का ही आदेश है, खेती से जुड़े हर बंदे की बर्बादी का संदेश है। ये काले कानून हमारी मौत का ही आदेश है। जुमलों पर विश्वास न करे अब, जुमलों पर विश्वास न करे अब, आंदोलन में शामिल हो, जिंदा है तो दिल्ली आजा संघर्षों में शामिल हो। एक भी खूबी गिना न पाए वो तीनों कानूनों में। आप जानते हैं मंत्री और पूरे जितने मंत्री हैं या पक्षधर लोग हैं वो कोई इसका तीनों कानूनों का कोई भी लाभ गिना नहीं पाते, सिर्फ कहते हैं हित में है, किसानों के हित में है, किसानों के हित में। तो वही कह रहा हूँ, एक भी खूबी गिना न पाए वो तीनों कानूनों में, इसीलिए गुस्सा उबला है इन मजबूर किसानों में। एक भी खूबी गिना न पाए वो तीनों कानूनों में, इसीलिए गुस्सा उबला है इन मजबूर किसानों में। आंदोलन के दिल दिमाग पर, आंदोलन के दिल दिमाग पर कविता बनकर नाजिल हो, आंदोलन के दिल दिमाग पर योद्धा बनकर नाजिल हो, जिंदा है तो दिल्ली आजा संघर्षों में शामिल हो, जिंदा है तो दिल्ली आजा संघर्षों में शामिल हो। इनके ये कानून हमारे खेतों को खा जाएंगे, इनके ये कानून हमारे खेतों को खा जाएंगे। किसे पता था भारत में अंग्रेज दोबारा आएंगे, इनके ये कानून हमारे खेतों को खा जाएंगे। किसे पता था भारत में अंग्रेज दोबारा आएंगे। मांझे बली का कहना तुम इनकलाब के काबिल हो, जिंदा है तो दिल्ली आजा संघर्षों में शामिल हो, जिंदा है तो जात धर्म से ऊपर उठ जा इंसानों में शामिल हो, जिंदा है तो दिल्ली आजा संघर्षों में शामिल हो। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।